सरायकेला चंपई सोरेन का अभेद्य किला। झारखंड के सरायकेला विधानसभा क्षेत्र का राजनीतिक महत्व अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए आरक्षित सीट होने से बढ़ जाता है। इस क्षेत्र ने 2005 से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थन किया है और चंपई सोरेन लगातार 4 चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन इस बार बाजी पलट चुकी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम ने सरायकेला विधानसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के खिलाफ गणेश महली को चुनाव मैदान में उतारा है। कभी भाजपा से चुनाव लड़े गणेश महाली इस बार जेएमएम से उम्मीदवार हैं और चंपई सोरेन बीजेपी से ताल ठोक रहे हैं। सरायकेला विधानसभा झारखंड के पिछले परिणाम। 2019 विधानसभा चुनाव में जेएमएम से चंपई सोरेन को जीत मिली थी। चंपई सोरेन को 111,554 वोट मिले। बतौर भाजपा प्रत्याशी गणेश महाली को 95,887 वोट मिले थे। एजीएसयू के अनंत राम टुडे को 9,956 वोट मिले थे। चंपई सोरेन इस बार बीजेपी से उम्मीदवार हैं। 2014 विधानसभा चुनाव परिणाम। जेएमएम से चंपई सोरेन को 94,746, भाजपा के गणेश महाली को 93,661 वोट मिले। कांग्रेस के बास्को बेसरा को 6,890 वोट मिले थे। बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन ने झारखंड के सीएम की कुर्सी संभाली थी, लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन बेल पर बाहर निकले, एक बार फिर उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया और सीएम चंपई सोरेन को पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद उन्हें झारखंड सरकार में मंत्री बनाया गया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने झामुमो में सम्मान नहीं होने का आरोप लगाकर इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। इधर सरायकेला से 2014 और 2019 में बीजेपी उम्मीदवार रहे गणेश महली ने भी कुछ दिन पहले ही बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और झामुमो में शामिल हो गए। ऐसे में एक बार फिर चंपई सोरेन और गणेश महली के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। क्या है मतदाताओं का गणित? 51 सरायकेला विधानसभा के लिए आरक्षित सीट है। सरायकेला विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 3,59,195 है, जिसमें पुरुष मतदाता 1,83,420 है। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 1,85,770 है। ऐसे में पुरुषों से महिलाएं मतदाताओं की संख्या 2,350 अधिक है। सरायकेला विधानसभा क्षेत्र 2005 से झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ रहा है। झारखंड के बिहार से अलग होने के बाद पहले विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक हुए चारों चुनाव चंपई सोरेन ने जेएमएम के टिकट पर जीते हैं। जैसा कि हमने बताया कि इस बार चंपई सोरेन बीजेपी के टिकट पर सरायकेला से चुनाव लड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, पिछले 2 चुनावों से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले गणेश महली इस बार जेएमएम की तरफ से चुनावी मैदान में हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी उम्मीदवार चंपई सोरेन का दावा है कि झारखंड में बीजेपी की लहर है और उनकी पार्टी ही आदिवासियों को सही मायने में इंसाफ दे सकती है। जेएमएम के उम्मीदवार गणेश महली को उम्मीद है कि इस बार जनता उनका साथ देगी। वो कहते हैं कि जिस तरह से हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का जो उत्साह और जो जोश देखने को मिल रहा है, निश्चित रूप में आगामी चुनाव हम जीतने जा रहे हैं। वो झारखंड प्रदेश में जो वर्तमान सरकार है ना, ये बांग्लादेशी घुसपैठ को कभी रोकने का काम नहीं किया। सांताल परगना में आदिवासी का संख्या घट गया, आदिवासी का जमीन पर बांग्लादेशी घुसपैठ बस गया है। ये सबसे अहम मुद्दा है। इसीलिए और ये भारतीय जनता पार्टी ही सांताल परगना धरती, सिद्धू कानू का धरती में आदिवासी को न्याय दे सकता है और दूसरा कोई नहीं है। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता
और महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का जो आज जो उत्साह और जो जोश देखने को मिल रहा है, निश्चित रूप से आगामी चुनाव हम लोग जीतने जा रहे हैं। आपके लिए कितना गद्दावर है या फिर क्या उनका मानता है? देखिए, पहले भी 2 बार उसको हमने कड़ा टक्कर दिया, कड़ा संघर्ष हुआ है और हम जीता हुआ चीज़ को उसने बेईमानी करके जीतने का काम किया। पूरा न्यूज़ वाला ही नहीं, पूरा झारखंड जानता है, तो इसलिए चंपाई सोरेन हमारे लिए बहुत बड़ा कठिन नहीं है। सरायकेला में रोजगार बड़ा मुद्दा। सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में आदित्यपुर इंडस्ट्री एरिया होने के बावजूद लोगों के बीच रोजगार बड़ा मुद्दा है। युवाओं को रोजी रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है। वो कहते हैं कि हमारी आवाज सुनी जाए और यही रोजगार मुहैया कराए जाए। विकास पहले से कम हुआ है, जैसे कि बहुत सारे कंपनी बंद पड़ा हुआ है। अगर टोटल कंपनी बंद पड़ा हुआ जो जितना है अभी वर्तमान में बंद पड़ा हुआ, वो सब अगर खुल जाएगा तो यहाँ के लिए संपूर्ण जो दिखाई पड़ रहा है देहात क्षेत्रों के लिए, बाजार के लिए भी सबको को रोजगार मिल जाएगा बढ़िया से। सिंचाई व्यवस्था के लिए पानी का थोड़ा कमी हो रहा है। यहाँ नाला उला सामने है नहीं, वैसा कोई व्यवस्था नहीं किया गया सरकार की तरफ से जो पानी का व्यवस्था हो। यहाँ पर थोड़ी नौकरी की समस्या है, युवाओं को नौकरी अच्छा तरह से नहीं मिल पा रहा है। कंपनी है लेकिन रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। क्या बोलें, इसमें हम लोगों का ही कमजोरी है शायद कि हम लोग दबाव बना नहीं पा रहे हैं। कंपनी प्रबंधन ज़मीन तो ले रही है रोज़गार के लिए, लेकिन जो रोज़गार दे नहीं रही है अच्छा तरह से। तो कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो इस बात को उठाए? हम लोगों को ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो कि हम लोगों की समस्याओं को कंपनी तक पहुंचाए और हमारे लिए कुछ कर सके, हम लोगों को रोज़गार दिला सके, काम दिला सके, जिससे हम लोगों का भविष्य अच्छा हो। युवा है चूँकि यहाँ के सरायकेला विधानसभा के, तो कुछ कार्य वैसे हुआ नहीं है। हम लोग चाहेंगे इस बार किसी का भी सरकार बने तो यहाँ पर डिग्री कॉलेज होना चाहिए सरायकेला विधानसभा में, मेडिकल अच्छा होना चाहिए, मेडिकल सुविधा, डिग्री कॉलेज और ऐसे भी बहुत सारा सुविधा है जो हम लोग को यहाँ मिलना चाहिए। अच्छे कॉलेज और अस्पताल की दरकार। वहीं कई वोटरों को अच्छे कॉलेज और अस्पताल की दरकार है। उनका कहना है कि हम लोग युवा हैं, हम लोग चाहेंगे इस बार किसी की भी सरकार बने, यहाँ पर डिग्री कॉलेज होना चाहिए। सरायकेला विधानसभा में बेहतर मेडिकल सुविधा भी जरूरी है। बता दें कि सरायकेला में 43 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है, जहां 13 नवंबर को पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। 81 सीटों वाली झारखंड विधानसभा में दूसरे चरण की वोटिंग 20 नवंबर को होगी, जबकि नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।